एक छोटे से शहर में जूही नाम की लड़की अपने माँ, पिताजी और अपने छोटे भाई रोहित के साथ रहती थी। जूही 20 वर्ष की थी। उसका भाई रोहित 15 वर्ष का। रोहित बचपन से ही अपाहिज था। जूही के पिताजी रिक्शा चलाते थे। जूही भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर मुश्किल से थोड़ा बहुत ही कमा पाती थी, जिससे तब भी उसके घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। कभी कभी तो कमाई ना होने के कारण उन सबको भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है। आज जूही के पिताजी की तबीयत खराब थी। जूही अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज आप रिक्शा चलाने ना ही जाए। जूही, अगर मैं रिक्शा चलाने नहीं गया तो तुम सबको भूखो ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगी, पर आप आज रिक्शा चलाने नहीं जाएंगे और आप घर पर ही रहकर आराम करेंगे। जूही के पिताजी जूही के मना करने पर रिक्शा चलाने नहीं जाते और वो घर पर ही आराम करते हैं। जूही जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी वो उन बच्चों के माता पिता से एडवांस मांगती है, पर कोई भी जूही को एडवांस नहीं देता, जिससे जूही परेशान हो जाती है। पैसों का इंतजाम न होने के कारण जूही के परिवार को भूखा ही रहना पड़ता है। ये देखकर जूही का मन बड़ा दुखी होता है और वो सोचने लगती है, ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी में भी अब उतनी ताकत नहीं रही कि वो रिक्शा चला सके और मेरे ट्यूशन पढ़ाने से खर्चा पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और अगले ही दिन जूही काम की तलाश में घर से निकल जाती है और वो सब जगह काम की तलाश में जाती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वो काम ढूंढते ढूंढते एक अस्पताल में पहुंचती है और वो अस्पताल के मालिक से काम के लिए पूछती है, सर क्या आपके अस्पताल में मुझे काम मिल सकता है? तुम कितना पढ़ी लिखी हो और क्या काम कर सकती हो? सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगी। हाँ, एक काम है, अगर तुम वो काम कर लो तो। सर मैंने कहा ना, आप जो भी काम मुझे देंगे मैं कर लूंगी। ठीक है, यहाँ एक सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, तुम वो काम कर सकती हो। तुम्हें उस काम के महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे। जूही अस्पताल के मालिक को काम के लिए हाँ कर देती है और वो अगले ही दिन से अस्पताल में सफाई का काम करने लग जाती है। जब से जूही काम करने लगी थी, कम से कम अब जूही के परिवार वालों को भूखा नहीं सोना पड़ता था। ये देखकर जूही बड़ी खुश रहती थी। इसी तरह जूही को अस्पताल में काम करते करते 2 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन अस्पताल का मालिक जूही को आकर कहता है, जूही, आज से तुम्हारी रात की ड्यूटी है, तुम्हें रोज रात को अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। अब जूही मना तो कर नहीं सकती थी, आखिर ड्यूटी तो ड्यूटी है। फिर जूही रोज रात को अस्पताल में रुककर काम करने लगी। तभी एक दिन की बात है, जूही रात को अस्पताल में सफाई का काम कर रही थी। तभी जूही को डॉक्टर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, तो वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। आज जो औरत हमारे अस्पताल में इलाज के लिए आई है, कल हम उस औरत की किडनी निकाल कर बेच देंगे और कह देंगे कि उसके शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी मौत हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जूही उन सभी डॉक्टरों की बातें सुन रही होती है। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और वो जूही से कहता है, तुम यहाँ डॉक्टर के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? जूही घबरा जाती है और वो डॉक्टर के कमरे में सुनी सारी बातें बता देती है। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत गड़बड़ है। कल ये सब लोग एक औरत की किडनी निकाल कर बेच देंगे और उसे मार देंगे। उसे बचा लो डॉक्टर साहब। मुझे बताओ वो कौन लोग हैं, मैं उन लोगों को देखता हूँ। फिर वो डॉक्टर जूही के साथ कमरे में जाता है और वहाँ बैठे सभी डॉक्टरों से कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरे अस्पताल में ऐसा गंदा और घिनौना काम हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं। अगर जूही ने तुम सब की बातें सुनी नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चल पाता। डॉक्टर की बातें सुनकर कमरे में बैठे हुए सभी डॉक्टर घबरा जाते हैं। फिर थोड़ा रुककर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जूही के साथ खड़ा डॉक्टर भी बाकी के डॉक्टरों के साथ हंसने लगता है। जूही ये सब देखकर सब समझ जाती है। अच्छा, तो तुम सब लोग मिले हुए हो, तुम लोग सबकी किडनी निकाल कर बेचते हो और फिर उन्हें मार डालते हो। मैं अभी तुम सब लोगों की शिकायत पुलिस में करके आती हूँ। जैसे ही जूही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पकड़ो इसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए
इसका मरना बहुत जरूरी है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, वो मेरे बगैर मर जाएंगे। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जूही चीखती रहती है पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और फिर सभी लोग जूही को मार डालते हैं और उसे शहर से दूर जंगल में फेंक देते हैं। जूही मरने के साथ एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और वो अस्पताल में घूमने लगती है। फिर एक रात अचानक उसी अस्पताल में एक मरीज आता है तो चुड़ैल मरीज के अंदर घुस जाती है और फिर सभी डॉक्टर एक कमरे में आपस में बातें करते हैं। इस मरीज की किडनी बेचकर इसे भी मार देंगे और कह देंगे कि तुम लोगों ने मरीज को लाने में देरी कर दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और उस मरीज के पास एक डॉक्टर मरीज को चेक करने आता है। जैसे ही वो मरीज को चेक करता है तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और तरह तरह की आवाजें आने लगती है। ये देखकर डॉक्टर बुरी तरह डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये लाइट अपने आप जल बुझ क्यों रही है? फिर डॉक्टर बड़ी हिम्मत करके मरीज को चेक करने लगता है कि मरीज कहीं होश में तो नहीं है। जैसे ही डॉक्टर मरीज का हाथ पकड़ता है वैसे ही मरीज के अंदर घुसी चुड़ैल डॉक्टर का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। किडनी निकालेगा तो मेरी? अब निकाल कर दिखा मेरी किडनी। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिसे तुम लोगों ने मार दिया था। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है और चुड़ैल से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और फिर चुड़ैल दोनों हाथों से डॉक्टर की किडनी निकाल कर डॉक्टर को मार देती है। फिर तभी वहाँ एक दूसरा डॉक्टर मरीज के पास आता है और वो डॉक्टर को मरा हुआ देखकर डर जाता है। अरे ये डॉक्टर कैसे मर गया और इसकी किडनी किसने निकाली और इस डॉक्टर को किसने मारा होगा? इस तरह डॉक्टर को मरा हुआ देखकर डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल के दोनों हाथ डॉक्टर की गर्दन पकड़ लेते हैं। भागता कहाँ है? अब तेरी बारी है किडनी निकालने की। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने इन सब की किडनी निकाली है। अभी तो मुझे तेरी किडनी निकालनी है। अब निकाल कर दिखा मेरी किडनी। किडनी निकालेगा? निकाल मेरी किडनी। अब देखती हूँ तू लोगों की किडनी कैसे निकालेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे। अब से मैं कभी किसी की किडनी नहीं निकालूंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल उस डॉक्टर की नहीं सुनती और उसे भी मार देती है। इसी तरह चुड़ैल एक एक करके डॉक्टर को मारकर अपना बदला ले रही थी। तभी वहाँ एक और डॉक्टर आता है और वो वहाँ पर मरे हुए डॉक्टर को देखकर घबरा जाता है। अरे ये क्या? तभी वहाँ एक वार्ड बॉय आ जाता है और वो देखता है कि चुड़ैल डॉक्टर की गर्दन पकड़े हुए है। ये तो चुड़ैल है, मुझे जल्दी से अस्पताल के मालिक को बुलाकर लाना पड़ेगा। फिर जैसे ही चुड़ैल डॉक्टर की किडनी निकालने वाली होती है वैसे ही वार्ड बॉय अस्पताल के मालिक को बुलाकर ले आता है और वो चुड़ैल को रोकता है। छोड़ दो इसे क्यों मार रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों ने मुझे मार डाला, मेरे घर वालों को बेसहारा कर दिया। मैं भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मार डाला। मेरे माँ पिताजी को मेरी जरूरत थी, मुझे अपने अपाहिज भाई का इलाज कराना था। अब वो कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। इन लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुम लोगों ने पैसों के लालच में न जाने कितने मासूमों की बलि चढ़ा दी, वो भी चंद पैसों के लिए। तुम जैसे डॉक्टरों को जीने का कोई हक नहीं। तुम जैसे डॉक्टरों को तो मार देना चाहिए। अस्पताल का मालिक चुड़ैल की सारी बात समझ जाता है और उससे डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहता है। जूही, छोड़ दो इसे, इसकी सजा इसे कानून देगा। तुमने तो मेरे अस्पताल को बदनामी के दाग से बचा लिया। मैं तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारे भाई का अच्छे से इलाज करवाऊंगा, जिससे वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और अस्पताल के मालिक के कहने से चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। चुड़ैल का बदला पूरा होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।